आठवीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस पेपर का आपको इंतज़ार था वो पेपर अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, विज्ञान विषय का, यानी कि 28 फरवरी का। ऐसा पेपर मैं बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में वेरी मोस्ट साबित होगा। अभी तक हमने आपको जितने पेपर बताए थे उनमें से 99% प्रश्न बने थे। इसी प्रकार से विज्ञान विषय का जो पेपर बता रहा हूं इनसे भी प्रश्न बनने वाले हैं। अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अब उसे देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है गेहूं, चना तथा मटर फसल उगाने की जो समय अवधि होती है। गेहूं, चना और मटर ये किस ऋतु में उगाई जाती है? ये शीत ऋतु में उगाने वाली फसल है, लेकिन समय अवधि यहाँ पर आपसे पूछी है तो अक्टूबर से मार्च तक आप बताएंगे, क्योंकि इसकी अवधि होती है अक्टूबर से मार्च, जो कि अब जो समय चल रहा है मार्च तक फसल कट जाएगी। ठीक। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में पहुंच जाए? तो वहां पर आपको सही उत्तर बताना रहेगा। ड्रिप तंत्र एक विधि होती है जिससे कि जो जल होता है वो पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है। तो ये आपको याद रख के ही जाना है, रट्टा मार लेना है। अब सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब सभी प्यारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि हमने जो पेपर बताए थे पूछे गए थे और इसी प्रकार से जो हम पेपर बता रहे हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया? अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में आपको सही कथन चुनना है। जैविक खाद के बारे में जो हमारा सही कथन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिया गया है, ए और बी वाला सही है। पहले में आपको दिया गया था इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये दोनों ही यहाँ पर सही है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय तथा श्रम की बचत होगी? तो आप जानते हैं ट्रैक्टर, जिसमें सीडिल का जो उपयोग करते हैं वो हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 डब्बे दिए गए हैं। एक में मिट्टी का है और गोबर की खाद है, यूरिया मिट्टी है, एक में सिर्फ मिट्टी है। तो कौन सा यहाँ पर सबसे अच्छा, जो कि किसी प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक होगा, ना कि अस्वास्थ्य? ठीक। तो हमारा जो गोबर वाला जो डिब्बा दिया गया है आपको, ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें गोबर की खाद होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा गमला ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सभी प्यारे बच्चे करेक्ट करेंगे। चैनल को तो सभी को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ तो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, बूझों द्वारा अपने समतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चे छिड़काव तंत्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। छिड़काव तंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। पहेली समुद्री तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे मछली का प्रयोग करते हैं, मछली। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है? ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक। तो ह्यूमस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ साथ अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इससे इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों ने किसका प्रयोग किया? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खरपतवार नाशी का प्रयोग उसने किया। खरपतवार नाशी, देखिए यहाँ पर खरपतवार नाशी आपका सही हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है? तो नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता होगा। नीम की पत्तियों का ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद ये कुछ 2 नंबर में क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे, इन्हें भी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विज्ञान विषय का अगला सेट भी आने वाला है। वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।